क्लास 8 का चैप्टर 6 करते हैं, कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन का मतलब है जैसे किसी चीज़ का जलाना। कंबस्टेबल सब्सटेंस ही जल सकता है, यानी हर चीज़ नहीं जल सकती। जिस तरह से अगर आप चाहें किसी स्टोन में आग लगा दे तो वो आग तो पकड़ेगा नहीं। कोयला है जल सकता है, वुड है जल सकती है, पेट्रोलियम, कोल, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सब हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जिनमें जो आग पकड़ सकते हैं। और यही चीज़ें जो आग पकड़ सकती हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उनको हम बोलते हैं फ्यूल। ये फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। फ्यूल मीन्स जो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हें हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे कि खाना पकाने के लिए वुड या नेचुरल गैस, ये एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी यूज़ होती है खाना बनाने के लिए। और गांव में वुड एंड काउडंग केक्स वगैरह ये सब यूज़ होते हैं। ये सब फ्यूल है। और फ्यूल की अब एफिशिएंसी होती है कि फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। हीट एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं। तो कितने किलो जूल पर केजी कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है, कितनी हीट प्रोड्यूस करती है, कितने किलो जूल हीट पर केजी। तो जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी मानी जाएगी। अब फ्यूल एफिशिएंसी ही नहीं होती, रीज़न और भी होते हैं। हमें ये देखना होता है कि हमें फ्यूल को कहाँ यूज़ करना है। लाइक किचन में यूज़ करना है तो एक कंट्रोलेबल, एक कांस्टेंट हीट हमें चाहिए। जबकि अगर हमें ज़्यादा हीट चाहिए तो हम कोल या पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं। जिस तरह से अगर मेटल की इंडस्ट्री में चाहिए होता है तो हम कोल यूज़ करते हैं ताकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। तो दीज आर फ्यूल्स। कंबस्शन क्या है? एक प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कंबस्शन। फ्लेम क्या होती है? फ्लेम, हर चीज़ में फ्लेम नहीं बनती। लाइक कोल को आप जलाओगे तो कोल रेड कलर का हो जाएगा, वो हीट देगा, बट एक फ्लेम नहीं बनती। फ्लेम ऐसे शेप की जैसे दिए की फ्लेम होती है, कैंडल की फ्लेम होती है। जो चीज़ वेपोराइज हो रही होती है जलने से, उसकी फ्लेम बनती है। फ्लेम जैसे कैंडल की फ्लेम बनती है। फ्लेम के भी इसके अंदर हम पोर्शंस करेंगे कि इनके जोन्स होते हैं। जो विक के पास बिल्कुल अंदर का एरिया है, वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी यूज़ हो रही है, बाहर के एरिया में यूज़ हो रही है, मिडिल जोन में यूज़ हो रही है, तो सबसे कम बीच में पहुँचती है। तो सबसे ठंडा, कूलेस्ट पोर्शन जो होता है फ्लेम का, वो इनर मोस्ट होता है, और सबसे हॉट जो है वो आउटर मोस्ट होता है। इसीलिए जैसे गोल्डस्मिथ वगैरह अगर किसी चीज़ को मोड़ना चाहते हैं थोड़ी हीट देके, तो वो कैंडल की आउटर मोस्ट जोन में रख के उसको मोड़ते हैं, क्योंकि वो सबसे गर्म इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज़्यादा उसे मिल रही है, क्योंकि वो बाहर है। अंदर जाते टाइम ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रह जाती है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ हमें अवेलेबल है? आउटर मोस्ट जोन में, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। अब आते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। अलग अलग चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है। अगर ध्यान दिया हो कि कभी जैसे लकड़ियाँ जलाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है उसको जलाने के लिए, कि एक हीट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुँचाना पड़ता है जिसके अंदर वो आग पकड़ती है। जैसे कि अगर हम देखें फूलझड़ी जैसे जला रहे होते हैं, तो फूलझड़ी को अगर हम कैंडल से जलाने की कोशिश करें तो हमें बहुत देर तक उसको कैंडल पे रखना पड़ेगा, तब वो आग पकड़ेगी। जबकि एक फुलझड़ी से दूसरी अगर जलाना चाहते हैं तो वो एकदम आग पकड़ जाती है, क्योंकि कैंडल की फ्लेम में उतनी हीट नहीं है जितनी फुलझड़ी जो जली हुई है उसके अंदर फ्लेम, उसकी जो हीट है वो ज़्यादा है, तो उसके टच में लाते ही वो एकदम जल जाती है। फुलझड़ी से फुलझड़ी इसीलिए जलाई जाती है कि एकदम जल जाती है, क्योंकि वो इग्निशन टेम्परेचर जो फुलझड़ी को जलने के लिए चाहिए वो दूसरी फुलझड़ी में अवेलेबल है, जो कि कैंडल में नहीं है। उसे इसीलिए कैंडल के ऊपर बहुत देर तक रखना पड़ता है, तब वो आग पकड़ती है। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जिस पे वो आग पकड़े। अब जैसे पेट्रोलियम, केरोसिन, ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पे इग्निशन टेम्परेचर इनका बहुत कम होता है। एक थोड़ी सी आग भी एकदम से पकड़ लेती है। इग्निशन टेम्परेचर इनका बहुत लो है। लो है मतलब कि छोटा सा अगर हीट मिलेगी इनको तो ये आग पकड़ लेंगे, राइट। ये इग्निशन टेम्परेचर हम करेंगे इस चैप्टर में। फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं? देखो, फायर जलने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए,
टेम्परेचर चाहिए, एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, और तीसरी चीज़ हमें फ्यूल चाहिए। तो इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ की सप्लाई हटा दो। फायर एक्सटिंग्विशर जो आते हैं, फायर फाइटर्स आते हैं, वो सब क्या करते हैं, ये इनमें से 3 चीज़ों में से 2 चीज़ों को हटाते हैं। देखो, रिमूविंग फ्यूल तो बहुत डिफिकल्ट सब्सटेंस, डिफिकल्ट चीज़ है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जो एक्सटिंग्विशर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हेवियर होती है ऑक्सीजन से, वो सेटल हो जाती है जहाँ पे आग लगी होती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से बंद हो जाती है, इस कारण से आग बुझ जाती है। टेम्परेचर डाउन हम कैसे लाते हैं, वाटर डाल के, पानी डाल दिया चीज़ों पे, ठंडी हो गई, इग्निशन टेम्परेचर नहीं आ पाएगा, आग बुझ जाएगी। लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम हर चीज़ पे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ से पास हो रही है तो हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते आग बुझाने के लिए, तब फायर एक्सटिंग्विशर ही चाहिए होते हैं। या रेत डाल देते हैं, जैसे रेत मिट्टी डाल दी जाएगी तो वो क्या होगा, चीज़ को कवर कर लेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाएगी। ब्लैंकेट्स जो होते हैं, प्योर वूल के ब्लैंकेट्स, जैसे किसी को लपेट दो, आग अगर किसी व्यक्ति के लगी हुई है तो उसको कंबल में लपेट दिया जाता है, सिंथेटिक वाले नहीं, वैसे वुलन जैसे कंबल होते हैं। तो कंबल क्या करेगा, वो हवा नहीं जाने देगा, हवा नहीं जाने देगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद और आग बुझ जाती है, राइट। और हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ कंबस्शन करेंगे इस चैप्टर में। कंबस्शन के टाइप्स होते हैं, एक होता है रैपिड कंबस्शन, जिस तरह से गैस जलाई रसोई में, एकदम आग पकड़ती है और जल जाती है, ये रैपिड कंबस्शन है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो वो आग पकड़ जाती है, जैसे फॉस्फोरस आग पकड़ लेती है रूम टेम्परेचर पे, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। एक्सप्लोजन, जैसे पटाखे वगैरह होते हैं, एकदम से बर्स्ट करके जल जाना, दैट इज एक्सप्लोजन। इन सब के डिटेल्स करते हैं हम चैप्टर में से। Combustion and flame. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. तरह तरह के फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में कुछ और फ्यूल यूज़ होता है, जैसे कोल यूज़ होता है। रनिंग ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल, डीजल, CNG। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स आर यूज्ड इन आवर होम्स? घर में कौन से फ्यूल्स यूज़ होते हैं वो हम बता सकते हैं। LPG गैस हम यूज़ करते हैं, और पाइप नेचुरल गैस अब पाइप के ज़रिए भी आती है। और विलेजेस वगैरह में देखा जाए तो काउडंग केक्स और वुड यूज़ होती है। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड और इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के अंदर कोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। What fuels are used for running automobiles? Automobiles के लिए डीजल, CNG। Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, etc. You are familiar with burning of a candle? कैंडल का बर्न होने देखा है, फ्लेम के साथ जलती है। What is difference between the burning of candle and burning of a fuel like coal? कोल और कैंडल के जलने में एक डिफरेंस होता है। कोल जो है वो पूरा का पूरा रेड हो जाता है, वो फ्लेम नहीं फॉर्म करता, जबकि कैंडल एक फ्लेम फॉर्म कर रही होती है। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम whereas coal does not. Similarly, you will find many other material burning without a flame. बहुत सारी चीज़ें बिना फ्लेम के जलती है। Let's study the chemical process of burning and types of flame produced during this process. कि किस किस तरह के केमिकल प्रोसेस होते हैं बर्निंग के दौरान और किस तरह की फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं। व्हाट इज कंबस्शन? अब सबसे पहले ये कंबस्शन समझना जरूरी है, कंबस्शन है क्या। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। मैग्नीशियम रिबन बर्न करने की एक्टिविटी करी थी। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एयर में बर्न होती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है and produces heat and light. Heat और light produce होती है उससे। We can perform a similar activity with a piece of charcoal. चारकोल से भी हम सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। होल्ड अ पीस विद पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटे से पकड़ा उसको, ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर, किसी के पास लेके आए जलाने के लिए। व्हाट यू ऑब्जर्व? फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। बर्न तो हो जाता है, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड भी वो कोल भी उसी तरह से बर्न होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑक्सीजन यूज होती है। A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. एक केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और देता है हीट, इसको हम कंबस्शन बोलते हैं।
द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। ऐसा सब्सटेंस जो कि जलता है उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, वो फ्यूल भी है। सारे फ्यूल्स जो होते हैं, काउडंग केक है, वुड है या कोल है, ये सब जलते हैं और ये फ्यूल का काम करते हैं, एनर्जी देते हैं, ये हीट एनर्जी। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों टाइप के फ्यूल्स हो सकते हैं। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन। कंबस्शन के टाइम लाइट भी गिवन ऑफ होती है, जैसे लकड़ी जलाते हैं तो उसमें लाइट भी तो आती है। आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। फ्लेम आएगी या ग्लो आएगा। ग्लो किसके अंदर आता है? कोल के अंदर ग्लो आता है, जबकि फ्लेम आती है जैसे कैंडल में या गैस जब जलाते हैं तो फ्लेम फॉर्म होती है। In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances. Combustible substances वो हैं जो जलाने पर जल जाते हैं। जैसे हम स्टोन को जलाना चाहें, वो कोई आग तो पकड़ेगा नहीं, तो वो combustible substance नहीं है। एक बॉक्स दे रखा है, we were told that food is fuel for our body. फूड क्यों फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसी भी फॉर्म में, इसलिए फूड को हमने फ्यूल माना है। राइटली सो, इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। इसका आंसर यही है कि वो ब्रेक डाउन होता है, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता है और हीट प्रोड्यूस होती है। वी लर्न दैट इन क्लास 7। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, stone pieces, glass, etc. Under the supervision of your teacher, try to burn each of these. तो इसके अंदर आप जब जलाओगे तो ये टेबल के अंदर कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल भरोगे। वुड जो है वो जल सकती है, कंबस्टिबल है। पेपर जल सकता है, कंबस्टिबल है। आयरन नेल्स नहीं जलेंगे, नॉन कंबस्टिबल है। केरोसिन ऑयल जल जाएगा, कंबस्टिबल है। स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ है, जलेगा, कंबस्टिबल है। चारकोल कंबस्टिबल है। मैच स्टिक कंबस्टिबल है। ग्लास इज नॉन कंबस्टिबल। Can you name some more substances which are combustible? बहुत सारी चीजें जो कि आग पकड़ लेती हैं, these are combustible substances. You can add those in table 6.1. Let's investigate condition under which combustion takes place. अब combustion होने के लिए भी कुछ conditions चाहिए होती हैं। इसके लिए activity 6.2 है, fix a light candle on a lighted candle on a table. ये इस तरह से candle को fix कर लिया। ऊपर ये ग्लास कवर है, ग्लास चिमनी है और नीचे से इसमें एक वुड के 2 पीसेस लगाए हैं ताकि एक गैप बना रहे जिससे कि एयर अंदर से एंटर कर सके, नीचे से एंटर कर सके। Rest it on few wooden blocks in such a way that air can enter chimney. Observe what happens to the flame. अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमने ऐसे जलने दिया तो अगर एयर को जगह नहीं मिली अंदर घुसने की, तो भी कुछ टाइम बाद जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ये बुझ जाएगी, और अगर ऊपर से हमने कवर कर दिया तब भी वो बुझ जाएगी। Observe what happens to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on table. टेबल के ऊपर इस सेकेंड उसमें रख दी बी फिगर में। Again observe the flame, बुझ जाएगी। Finally put a glass plate over the chimney. चिमनी के ऊपर ग्लास प्लेट ढक दी। Watch the flame again. What happens to the 3 cases? In the 3 cases, इन तीनों केसेस में क्या होगा? Does the flame flicker off? Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? इससे हम ये देख सकते हैं कि रोल क्या प्ले कर रही है एयर बर्निंग में। That means हमें ये पता चल जाता है कि एयर की एक कांस्टेंट सप्लाई जो है वो ज़रूरी है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। We find that for combustion, air is necessary. The candle burns freely in case when air can enter the chimney from below. A केस में इसलिए क्योंकि चिमनी से नीचे से एंटर कर सकती है एयर। केस बी में when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. और फ्लिकर करने लगती है, प्रोड्यूस करने लगती है स्मोक, क्योंकि उसको पूरा तरह से कंबशन हो नहीं पा रहा। इन केस सी, फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल। ऊपर से ढक दिया तो बिल्कुल ही पूरी तरह बुझ जाती है क्योंकि उसके अंदर एयर अवेलेबल नहीं है। We have read that sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? सन पर भी तो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या वो कंबस्शन है? तो इन सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वो प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल
ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, तवे के ऊपर एक जलता हुआ हमने वुड का पीस या चारकोल का पीस रख दिया. कवर इट विद ग्लास जार और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. इससे कवर कर दिया. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. क्या हो रहा है? डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम बाद वो बर्न होना बंद हो जाएगा. कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई इट स्टॉप्स बर्निंग? क्योंकि हमने उसको कवर कर दिया, एयर का सप्लाई बंद हो गई. You might have heard that when the clothes of a person catches fire, अगर clothes catch fire कर लेते हैं, the person is covered with blanket to extinguish fire. उसको cover कर दिया जाता है blanket के साथ, wool के blanket के साथ, pure wool. Can you guess why? ऐसा क्यों किया जाता है? Now recall some of your experiences. ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि एयर की सप्लाई बंद हो जाए. कपड़ों में आग लगी हुई है, अगर ब्लैंकेट डाला, ब्लैंकेट में से एयर पास नहीं होगी और ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचेगी उसके कपड़ों तक और आग बुझ जाएगी. नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. डज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ. माचिस क्या खुद से जल जाती है? हाउ डज इट बर्न. कैसे जलती है? जब हम उसको रगड़ते हैं उसके ऊपर वाले कवर में, जब उसको रब करते हैं बड़ी तेजी से, तब वो कैच करती है फायर. You must have had an experience of burning a piece of paper. Piece of paper देखा होगा. Does it burn when burning matchstick is brought near it? Burning matchstick अगर उसके पास लाओ तो वो जल जाता है. Can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? एक wood का piece अगर हम matchstick से जलाना चाहें तो वो नहीं जलेगा. पेपर जल जाएगा लेकिन wood का piece नहीं जलेगा. क्यों? क्योंकि wood का एक ignition temperature हाई होता है और वो जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक वो आग नहीं पकड़ेगा. तो इस तरह से हर सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब कितनी हीट रिक्वायर्ड है कि वो आग पकड़ ले. Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? तो देखा होगा जब आग लगानी होती है वुड में तो केरोसिन ऑयल या हमें पेपर लगाना पड़ता है जिससे वो आग पकड़ जाए. तो ऐसा क्यों? ताकि इसका पेपर का या केरोसिन ऑयल का इग्निशन पॉइंट बहुत लो है, बड़ी कम आग भी वो पकड़ लेता है और उससे वुड को हीट मिलेगी और हीट बढ़ते बढ़ते एक इग्निशन पॉइंट आ जाएगा उसका वुड का और फिर उसके बाद वो आग पकड़ेगा. ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट, जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है ऑफ समर, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर. ड्राई ग्रासेस थोड़े से रब होने से फायर कैच कर लेती हैं. फ्रॉम ग्रासेस इट स्प्रेड्स टू ट्रीज, और ग्रासेस से ये आग जो है ट्रीज में बढ़ जाती है. एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर. पूरे फॉरेस्ट में फायर लग जाती है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स. फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुना होगा. फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सूखी वुड बहुत अवेलेबल होती है वहाँ पे और इग्निशन टेम्परेचर इधर उधर से सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो वुड को इग्निशन टेम्परेचर उतना मिल जाता है और वुड एक के बाद एक पेड़ आग पकड़ते चले जाते हैं. डू दीज एक्सपीरियंसेस. अच्छा, इसके अंदर हमें बताया क्या कि एक इग्निशन टेम्परेचर बहुत समर है, बहुत हीट है, उसके अंदर ज़रा सी रबिंग से ग्रासेस जो हैं वो आग इसलिए पकड़ लेती है क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर उनका बहुत लो है ग्रास का और उसे वहाँ पे वो टेम्परेचर मिल गया. Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? इससे हमें पता चलता है ना कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं अलग अलग टेम्परेचर पे फायर पकड़ती हैं. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ आग पकड़ लेती है उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं. अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है. Can you tell how? Now, why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? Room temperature पे मैचस्टिक अपने आप ही क्यों नहीं जल जाती है? Why does matchstick start burning on rubbing it on the side of matchbox? साइड ऑफ मैचबॉक्स पे रफ सरफेस होता है, उसके ऊपर रब करके ही क्यों वो जलती है? क्योंकि वो रब करने से एक टेम्परेचर मिल जाता है उसको और इग्निशन टेम्परेचर उसका लो होता है. उतने थोड़े से टेम्परेचर के मिलते ही वो आग पकड़ लेता है. उसके साथ साथ कुछ केमिकल रिएक्शन भी होता है, वो हम इस बॉक्स में समझेंगे. द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड. पुरानी हिस्ट्री है इसकी. मोर देन 5000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. इजिप्ट में पाइन वुड को के छोटे छोटे पीसेस को सल्फर में डिप करके इजिप्ट में मैचस्टिक बनाई जाती थी. द मॉडर्न सेफ्टी मैच was developed only about 200 years ago. अभी से 200 साल पहले ही ये बनाई गई है जिसको हम सेफ्टी मैच कहते हैं क्योंकि ये अपने आप आग नहीं पकड़ती है. A mixture of antimony surface, trisulfide.
एक मिक्सचर होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का और वाइट फॉस्फोरस का, और कुछ ग्लू के साथ और स्टार्च के साथ उसको लगा दिया जाता है हेड ऑफ अ मैच। जो माचिस की तीली होती है उसके हेड पे ये पेस्ट लगा दिया जाता है, मेड ऑफ सुटेबल वुड। वुड ऐसी होती है जो सुटेबल, जो अच्छे से कैच फायर करे। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट द रफ सरफेस, जब इसको स्ट्राइक करते हैं हम रफ सरफेस के अगेंस्ट, व्हाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड। व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो आग पकड़ लेती है ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन की हीट की वजह से। दिस स्टार्टेड द कंबस्शन ऑफ मैच, इससे मैच स्टिक का कंबस्शन शुरू होता है। हाउएवर व्हाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस। अब ये व्हाइट फॉस्फोरस जो पहले यूज हुआ करती थी मैच स्टिक में, वो थोड़ी डेंजरस थी। क्यों? बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स, जो बनाते हैं उनके लिए भी और जो यूज करते हैं उनके लिए भी। तो एक चेंज लाना जरूरी था इसके अंदर। दीज डेज द हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। अब इसके हेड पे सिर्फ लगा होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास, और रबिंग सरफेस में पाउडर किया हुआ ग्लास होता है। एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, थोड़ी सी रेड फॉस्फोरस होती है, विच इज मच लेस डेंजरस, वो कम डेंजरस होती है। When the match is struck against the rubbing surface, मैच को जब हम स्ट्राइक करते हैं रबिंग सरफेस पे, some red phosphorus get converted into white phosphorus। तो इस रबिंग के दौरान जो रेड फॉस्फोरस होती है वो व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट, और ये पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करती है और उससे इनफ हीट आ जाती है टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट अ कंबस्शन, और इससे कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। वी फाइंड दैट combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। हम देखते हैं कि combustible substance जो होते हैं वो फायर नहीं कैच करते जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचता, जब तक हीट लोअर हो उसके इग्निशन टेम्परेचर से। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव? ये देखा होगा कि फ्राइंग पैन में जब कोई चीज़ पक रही होती है तो ऑयल भी आग पकड़ लेता है कई बार। केरोसिन क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि उसकी हीट इतनी पहुंच गई जिसके अंदर वो उसको आग पकड़ सकता है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल या वुड अपने आप तो नहीं आग पकड़ते रूम टेम्परेचर पे, लेकिन केरोसिन ऑयल अगर थोड़ा सा भी गर्म किया जाए तो वो कैच फायर कर लेता है क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर इसका काफ़ी लो होता है। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल, लेकिन वुड को अगर हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो कैच फायर नहीं करेगी। डज दिस मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? ये चीज़ ये प्रूव कर देती है ना कि केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू वुड। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसलिए हमें केरोसिन ऑयल को स्टोर करते हुए स्पेशल केयर रखनी चाहिए कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ने से भी केरोसिन ऑयल जो है आग पकड़ सकता है। The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn। एक एक्टिविटी है जो ये बताती है कि इग्निशन टेम्परेचर पहुंचना जरूरी है आग पकड़ने के लिए। Make 2 paper cups by folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water in one of the cups। एक कप में 50 ml वाटर ले लिया। Heat both the cups separately on candle। कैंडल के ऊपर इस तरह से गर्म किया। अब पेपर है, कैच कर लेगा फायर, ये सेकेंड वाला तो कैच कर लेगा फायर, लेकिन फर्स्ट वाले में क्योंकि वाटर फिल्ड है तो वाटर जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने नहीं देगा पेपर का, और ये पेपर फायर कैच नहीं करेगा। What happens to the empty paper cup? What happens to the paper with water? Does water in this cup become hot? इस कप में पानी गर्म तो हो जाएगा लेकिन ये पेपर आग नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर उतना नहीं पहुंचा कि पेपर आग पकड़ ले, जबकि इसके अंदर सेकेंड वाले में आग पकड़ लेगा। If we continue heating up the cup, we can even boil the water in the paper cup। फर्स्ट वाले में हम बॉइलिंग पॉइंट पे भी पहुंचा सकते हैं वाटर को, लेकिन तब तक भी पेपर आग नहीं पकड़ेगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? इसका फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन क्या है कि वाटर के प्रेजेंस की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर पेपर का पहुंचने नहीं पाया, इसलिए कैंडल उसको नहीं जला पाती है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। The heat supplied to the paper cup is transferred to the water by conduction। कंडक्शन से जो हीट सप्लाई हो रही है पेपर कप को वो जा रही है वाटर में। So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached। ignition temperature आ ही नहीं पाता, hence it does not burn।
The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. ऐसे substances जिनका ignition temperature बहुत low होता है और वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं एक फ्लेम के साथ, उनको हम inflammable substances बोलते हैं. Example of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, etc. ये सारी चीज़ें जल्दी आग पकड़ लेती हैं, इनको हम inflammable substances बोलते हैं. और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं? डीजल, केरोसिन ऑयल. हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अब फायर को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना है? यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज. कहीं भी आग लग सकती है. इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स. ये तो डिस्कशन है. फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विसेज इन योर एरिया. मतलब यू मस्ट बी अवेयर ऑफ where to complain if such thing happens. It is important that all of us know the telephone numbers of fire services. ठीक है. Does your city or town have a fire brigade station? हर city में fire brigade station होता है. When a fire brigade arrives, what does it do? करते क्या है? It pours water on the fire. fire के ऊपर water डालते हैं. उससे क्या होता है? वाटर कूल कर देता है सारे कंबस्टिबल मटेरियल को. जितना कंबस्टिबल मटेरियल होता है जो आग पकड़ सकता है वो सब ठंडा हो जाता है. उसका इग्निशन टेम्परेचर पानी की वजह से पहुंचने नहीं पाता, आगे नहीं जलने पाते वो. सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है पानी की वजह से. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. इससे फायर स्प्रेड नहीं होती. वाटर वेपर्स, जो पानी अगर गर्म सरफेस पे डालोगे, वाटर वेपर्स जो आते हैं वो सराउंड कर लेते हैं कंबस्टिबल मटेरियल को. और उससे क्या होता है? सप्लाई ऑफ एयर नहीं पहुंचती, तो ऑक्सीजन उसके फायर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए फायर बुझ जाती है. यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. फायर प्रोड्यूस करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए हमें. कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर चाहिए. दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. मतलब इतना टेम्परेचर जो कि इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर पहुंच जाए. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. ये जो 3 requirements हैं जलने के लिए, उसमें से कोई एक या 2 चीज़ हटा दो तो आग बुझ जाएगी. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air. Fire extinguisher क्या करता है? Supply of air को बंद कर देता है और to bring down the temperature of the fuel, या टेम्परेचर को नीचे ले आता है पानी डाल के, या दोनों काम कर देता है. Notice that the fuel in most cases cannot be एलिमिनेटेड. अब देखो कंबस्टिबल सब्सटेंस जहाँ पे पड़ा है उसको तो हम उठा के कहीं ले जा नहीं सकते, आग लगी हुई है तो 2 चीज़ें ये मेन होती हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म करना और दूसरी चीज़ इग्निशन टेम्परेचर ना पहुँचने देना कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का, जो कि पानी डाल के हो सकता है. इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल. तो वो बिल्डिंग में जितना मटीरियल ऐसा वुड लगा हुआ है, पेपर या कोई और प्लास्टिक्स वगैरह, वो सब चीज़ें कंबस्टिबल चीज़ें जो होती हैं वो एक फ्यूल का काम करती हैं. ऊपर बॉक्स में इसमें दे रखा है द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर. वाटर सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है. बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर. वुड या पेपर में आग लगी हो तभी ये काम आता है. इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, अगर बिजली की चीज़ में आग लगी हुई है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर. तो अगर हम पानी डाल दें बिजली के ऊपर तो वो क्या हो सकता है? उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो उनको बुझाने आएंगे आग को. वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. ऑयल और पेट्रोल वाली आग में अगर हम पानी डालें तो क्या होता है? पेट्रोल एंड ऑयल आर लाइटर देन वाटर, सो दे विल फ्लोट ओवर द वाटर और फिर वहाँ पे भी आग लगी रहेगी. डू यू रिकॉल द वाटर इज हेवियर देन ऑयल, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स ऑन बर्निंग ऑन द टॉप. ठीक है, इसलिए पेट्रोल या ऑयल में जो आग लगी है उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते. दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी में कोई आग लगी है, इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट्स वगैरह चल रहे हैं तो हम उसको बुझा नहीं सकते पानी यूज़ करके. फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. इस तरह की आग जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं या मटेरियल लाइक पेट्रोल है जो कि फ्लोट कर सकता है वाटर के ऊपर, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है. कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्योंकि वो हेवी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कवर कर लेता है फायर को एक ब्लैंकेट की तरह. Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off,
कॉन्टैक्ट जो फ्यूल के साथ ऑक्सीजन का है वो कट ऑफ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से, तो फायर इज कंट्रोल, फायर कंट्रोल हो जाती है। द added advantage of carbon dioxide is that in most cases it does not harm the electrical equipment। सबसे बड़ी फायदा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर डाली जाएगी तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को किसी भी तरह खराब नहीं करती है। हाउ डू वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगी? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। सिलेंडर में हम इसको हाई प्रेशर दे के लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। इन वॉट फॉर्म इज एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर? सिलेंडर में एलपीजी जो है इसका नाम ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो वो भी सिलेंडर्स में कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में लाके स्टोर की जाती है। तो उसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड के भी सिलेंडर बना सकते हैं। व्हेन रिलीज फ्रॉम सिलेंडर, सिलेंडर से जब रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपैंड हो जाती है एनॉर्मसली इन वॉल्यूम, वॉल्यूम उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड कूल्स डाउन, और वो ठंडी भी हो जाती है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड फायर, फायर के चारों ओर एक ब्लैंकेट भी बनाती है और टेम्परेचर को भी फ्यूल के नीचे ले आती है। दैट इज वाई इट इज एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है। अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, अगर हम उसको ड्राई पाउडर को भी कहीं पे डाल दें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और पोटेशियम बाइकार्बोनेट उसको डाल दें अगर हम जलती हुई चीज़ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी नियर द फायर। दीज केमिकल गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इन केमिकल्स की ये प्रॉपर्टी है कि अगर ये हीट के पास, फायर के पास होते हैं तो ये जल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। टाइप्स ऑफ कंबस्शन, अब कंबस्शन के भी टाइप्स हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर गैस स्टोव इन द किचन। किचन में लाइटर लेके आओ गैस के पास। टर्न द नॉब ऑफ द गैस स्टव। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करते हो? वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली। एकदम से जैसे लाइटर से जरा सी आग मिलती है तो वो एकदम आग पकड़ लेते हैं एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। सच कंबस्शन इज नोन एज रैपिड कंबस्शन। जिसको जलाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, तुरंत आग जो पकड़े, दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबस्शन। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature। phosphorus जो है रूम टेम्परेचर पे अगर खुला रख दोगे तो वो आग पकड़ लेती है। This type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without application of any apparent cause। बाहर से कोई हमने उसको हीट अप नहीं किया, कुछ नहीं किया, तब वो अगर आग पकड़ ले तो that type of combustion is called spontaneous combustion। Spontaneous combustion of coal dust, कोल की जो डस्ट निकली होती है, has resulted in many disastrous fires in coal mines। कोल माइंस में कोल डस्ट जो फैली होती है वो आग पकड़ लेती है बड़ी जल्दी, उसको हम spontaneous combustion कहते हैं। Spontaneous forest fires are sometimes due to heat of the sun or due to lightning strike। सन की हीट की वजह से या लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, उसकी हीट की वजह से आग लग जाती है। फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं, मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस की वजह से भी फॉरेस्ट फायर लगती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग द फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक और अ विजिट। कैंप फायर अगर जला रखी है तो उसका ध्यान रखना है कि उसको आप अच्छे से बुझा कर ही आए। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। फेस्टिवल डेज पे जो पटाखे हम चलाते हैं, क्रैकर्स जब इग्नाइट करते हैं, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound। तो अचानक से बहुत तेज हीट, लाइट और साउंड निकलती है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated। और गैस भी प्रोड्यूस होती है, वो भी लिबरेटेड, वो भी छूटती है एटमॉस्फेयर में। Such a reaction is called explosion। जो एकदम इतनी तेजी से हीट, लाइट, साउंड प्रोड्यूस करके एक साथ जल जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। क्रैकर के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करें तब भी एक्सप्लोजन हो सकता है। ना फ्लेम, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। गैस की जो फ्लेम होती है उसको देखो। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? ब्लूइश होती है। व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम? वो येलोइश होती है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। वो देखा था कितना ब्राइट होता है, क्लास 7 में देखा था। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग items in the table 6.2, you can do that now। Record your observation and mention whether the burning of material forms a flame or not। कैंडल में फ्लेम बनती है, मैग्नीशियम फ्लेम बनती है, कैम्फर फ्लेम बनती है, केरोसिन स्टोव में फ्लेम बनती है, चारकोल के अंदर फ्लेम नहीं बनती है। फ्लेम ये इस तरह से जो बनता है ये फ्लेम है।
स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या है? लाइट अ कैंडल, hold the glass tube with a pair of tongs and introduce it its one end in the dark zone of the non-flickering. Non-flickering जो बीच वाली फ्लेम की बिल्कुल बीच की जगह होती है, वहां पे अगर ले जाओ तो क्या होगा? कैंडल फ्लेम, bring a lighted matchstick near the other end of glass tube. ग्लास ट्यूब के, ये ग्लास ट्यूब ऐसे पकड़ी और ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पे हमने एक मैच स्टिक ऐसे रखी. डू यू सी अ फ्लेम? वो फ्लेम जलने शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वेपर्स हैं जो अनबर्न हैं, वो इस ग्लास ट्यूब से होकर इधर आ जाएंगे और वो इस मैच स्टिक की फ्लेम को बढ़ा देंगे. नोटिस दैट वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली. और ये जो हीटेड विक होती है, विक मोमबत्ती की जो धागा सा होता है बीच में, उसके आसपास जो है वैक्स जो है वो मेल्ट करती है बड़ी जल्दी से. मेल्ट इसलिए करती है क्योंकि बीच में कैंडल की फ्लेम के बिल्कुल बीच में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती. फ्लेम का एक्सटर्नल पार्ट में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई है, बीच में थोड़ी कम है, और बिल्कुल विक के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, इसलिए वैक्स मेल्ट होके नीचे आती रहती है, वो जलने नहीं पाती है. और इस तरह से अगर ट्यूब लगाएं तो वो दूसरे एंड पे से निकल के एक फ्लेम बना देती है. द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग. ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनसे फ्लेम बनती है. जैसे वैक्स को अगर जलाओगे तो वो वेपराइज होती है, तो उससे फ्लेम बनती है. फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग. केरोसिन ऑयल या मोल्टन वैक्स है, ये विक के पास अगर आते हैं तो वेपराइज होते हैं और उससे फ्लेम बनती है. चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज. चारकोल जो है वेपराइज होकर नहीं जल रहा होता है, इसलिए वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता है. इन एक्टिविटी 6.6, पुट द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड. इसके अंदर से जो वैक्स के अनबर्न पार्टिकल्स, वेपर जो आ रहे हैं, वही इसका रीजन है ना इसके जलने का. व्हेन अ कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, एक जैसी होती है जब कैंडल फ्लेम, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम. जो जल रहा है ल्यूमिनस, जो ब्राइट लाइट के साथ जल रहा है, वहां पे लेके आओगे. होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स, देन रिमूव इट. तब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ग्लास प्लेट को ले आए और यहाँ पे उसको रिमूव किया तो एक इसके अंदर ब्लैकिश रिंग फॉर्म हो जाएगा. इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. जो अनबर्न, जो जलने नहीं पाए, वो कार्बन पार्टिकल्स जो है वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, प्रेजेंट इन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. राइट. होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स. इसको कॉपर वायर को इस तरह से पकड़ा फ्लेम के अंदर. नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट. जो जस्ट आउटसाइड है फ्लेम के, वो रेड हॉट हो जाता है, अंदर वाला नहीं, क्योंकि फ्लेम के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं है. फ्लेम सबसे ज्यादा हॉट है बिल्कुल एक्सटर्नल पोर्शन में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है. Does it indicate that non-luminous zone of flame has a high temperature? जो non-luminous zone है बिल्कुल बाहर वाला, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है. इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट. यही सबसे गर्म पार्ट है. Goldsmiths blow the outermost zone of the flame with a metallic blow pipe. जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो इस पर एक ब्लो पाइप से हवा डालते हैं उसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर, और उससे वो मेल्ट करने का काम करते हैं. जैसे इसमें देख सकते हैं कि मेल्ट करने का काम वो इससे करते हैं. रीज़न उसका ये है कि सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है फ्लेम का, वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है. इसके अंदर फ्लेम का ये फिगर दे रखी है. इसके अंदर हॉटेस्ट पार्ट बिल्कुल आउटर मोस्ट जोन जो नॉन ल्यूमिनस है, जो जल भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन हो जाता है, ऑक्सीजन पूरी तरह से यहाँ पे सप्लाई हो जाती है, और उसके कारण यहाँ पे सबसे हॉट है ये पोर्शन. बीच में थोड़ा सा मॉडरेटली हॉट है, और मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्शन ये येलो है, और इनर मोस्ट जोन जहाँ पे अनबर्न वैक्स रह जाती है. क्यों रह गई अनबर्न? वो बर्न क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हुई, तो वहां से मेल्ट होके ये नीचे आता रहता है वैक्स. ये जो यूज करते हैं मेल्ट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर, उसका फिगर दिखा रखा है. व्हाई डू दे यूज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? आउटर मोस्ट जोन क्यों यूज किया? क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म है.
नाउ व्हाट इज अ फ्यूल? फ्यूल क्या है? रिकॉल दैट सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। जो हम हीट एनर्जी यूज करते हैं घर में या इंडस्ट्रियल पर्पसेस में आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा। ये सब चीजें होती है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। इनको हम फ्यूल्स बोलते हैं। क्यों फ्यूल्स बोलते हैं? ये सब्सटेंसेस फ्यूल्स कहलाते हैं, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल। अच्छा फ्यूल हम किसको मानते हैं? जो आसानी से मिल जाए, सस्ता हो और आसानी से बर्न हो जाए एयर में, मॉडरेट रेट पे। मॉडरेट रेट पे कि मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा आग पकड़ ले, एकदम एनर्जी प्रोड्यूस करे। हमें जिस रेट पे चाहिए होती है, जैसे खाना बनाना होता है, कांस्टेंट सा चाहिए होता है, एलपीजी बहुत अच्छा इसके लिए रहता है। या जो बायोगैस वगैरह यूज़ होती है विलेजेस में, या इवन काउडंग केक्स और वो जो यूज़ करते हैं एक बार जलने के बाद, वो कांस्टेंट रेट पे हीट देते रहते हैं, जो कि काम के लिए सूटेबल है। It produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substance. हम अच्छा फ्यूल किसको मानते हैं? जो अच्छा अमाउंट ऑफ हीट दे और उसके पीछे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ना बचें। जैसे वैसे तो बचते हैं, लकड़ी या काउडंग केक में बचते हैं, तो उससे ज़्यादा डिजायरेबल हमारे लिए कौन सा फ्यूल है? कि बायोगैस हो या एलपीजी हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ रेजिड्यू नहीं बचता जिसे हमें साफ करना पड़े। There is probably no fuel that could be considered as ideal fuel. अब आइडियल फ्यूल तो हम नहीं मान सकते, लेकिन जो बेस्ट फ्यूल रहता है उसको हम यूज करते हैं। वी शुड लुक फॉर फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्टिकुलर यूज। किसी पर्टिकुलर यूज के लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो वो ही अच्छा फ्यूल है। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट। कॉस्ट में भी अलग अलग अंतर होता है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर। तो जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ करना है तो हर कोई देख के करता है कि कौन सा फ्यूल ऐसा रहेगा जो कॉस्ट एफिशिएंट रहे, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़े। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, group them as solid, liquid and gaseous fuel. This you can do. Fuel efficiency. What is fuel efficiency? Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as a fuel. Which fuel would you prefer? कौन सा fuel prefer करोगे? Give your reason. हम LPG फ्यूल करेंगे क्योंकि एकदम से जल जाएगा, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा, और दूसरी चीज़ तेज़ हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा। You may take the help of your parents. Do these three fuels produce the same amount of heat? Same amount of heat produce करता है या नहीं? The amount of heat produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value. किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है अगर उस फ्यूल का 1 kg अगर हम बर्न करें तो कितनी हीट वो प्रोड्यूस करेगा। The calorific value of a fuel expressed in unit called kilojoule per kg. और हम इसको यूनिट में यूज करते हैं, किलो जूल पर केजी। किलो जूल मीन्स 1000 जूल्स पर केजी, के पर केजी कितने किलो जूल उसने प्रोड्यूस किए। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। 6.4 में यहाँ पे दे रखी है। काउडंग केक 6000 टू 8000, वुड 17000 टू 22000, कोल जो है 25000 टू 33000। इसीलिए इंडस्ट्रीज वगैरह में कोल यूज होता है क्योंकि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर लेता है। पेट्रोल अगेन वो उससे भी ज़्यादा है, केरोसिन, डीजल। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा फ्यूल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। फ्यूल एक फैक्ट ये भी है कि अगर हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में फ्यूल कंजम्पशन जो हम ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। पहला है देखो, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन पार्टिकल्स ये रिलीज करते हैं। These fine particles are dangerous pollutants, और ये pollutants हैं causing respiratory diseases such as asthma। और ये पार्टिकल्स एयर में फैल जाते हैं, ब्रीथ करते हुए लंग्स में जाते हैं, और इसके कारण अस्थमा भी हो सकता है और कुछ और रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो सकती हैं। एक ये बॉक्स दे रखा है। फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। वुड बहुत यूज हो रही थी, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी। अब उन्हें रिप्लेस कर दिया हमने, यूज कर रहे हैं हम एलपीजी को और कोल को। इन मेनी रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एट लो कॉस्ट। क्योंकि उन्हें आसानी से विलेज के आसपास लकड़ी मिल जाती है, कॉस्ट उनकी कम आती है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। लकड़ी जलाने से स्मोक प्रोड्यूस होता है जो कि हार्मफुल है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज
which are lost when wood is used as fuel. तो हम trees की भी तो संख्या कम करते जाते हैं, deforestation हो जाता है. Cutting of trees leads to deforestation, which is quite harmful to the environment. 7th क्लास में पढ़ाई था. सेकेंड चीज़ है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. अगर पूरी तरह से ये बर्न नहीं हो पाते, एयर की सप्लाई अगर कम रह जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि पॉइजनस गैस है. इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम. कोयले को अगर बंद रूम में अगर हम जलाएं तो क्या होता है, कार्बन वो प्रोड्यूस हो रहा है और उसको ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं मिल रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जगह, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. अगर ऑक्सीजन कम है तो वो कार्बन का एक एटम के साथ ऑक्सीजन का एक ही एटम कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, जो कि बहुत पॉइजनस गैस है. द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम. और कोई अगर अंगीठी वगैरह रख के सो जाते हैं रूम में बंद करके और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, तो सोते सोते व्यक्ति मर सकता है. रीज़न उसका ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पहले ब्लड में मिक्सअप होकर और किसी भी व्यक्ति को बेहोश कर देती है, तो उसको सेंस नहीं रहता और वो उसकी डेथ हो जाती है. Oh, so that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. इसीलिए कहा जाता है कभी भी सोते टाइम जलता हुआ कोयला रूम में नहीं होना चाहिए. Combustion of most fuels release carbon dioxide in the environment. अब अधिकतर फ्यूल्स जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एनवायरनमेंट में आती है. इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग. और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पूरे अर्थ का टेम्परेचर जो इंक्रीज होता जा रहा है, that is called global warming. Global warming is the rise in temperature of atmosphere of the earth. अर्थ का जो पूरा टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, दिस इज ग्लोबल वार्मिंग. दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर. इसके कारण पोल्स पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, उसके कारण ओशंस में पानी बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, उसके कारण फ्लड आ सकती है कोस्टल एरियाज में. लो लाइन कोस्टल एरियाज जो हैं वो परमानेंटली सबमर्ज भी हो सकते हैं वाटर के अंदर. फोर्थ पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस है एंड कोरोसिव गैस, जो कोरोजन कर देती है. मोरोवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. पेट्रोल के इंजन जो होते हैं उसमें गैसियस ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं. ऑक्साइड्स और सल्फर एंड नाइट्रोजन वो डिजोल्व हो जाती हैं रेन वाटर में और उससे एसिड बना देती हैं. ऐसी रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं. लाइक अगर एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और सल्फर की ऑक्साइड्स और बारिश हो जाती है, तो बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं ये ऑक्साइड्स और बना देती हैं एसिड्स. इसको हम एसिड रेन बोलते हैं. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल. क्रॉप्स, बिल्डिंग, सॉइल सबके लिए हार्मफुल है. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन क्लास 7. क्लास 7 में इसके बारे में पढ़ा भी था. द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG. इसीलिए पेट्रोल एंड डीजल की जगह अब हम CNG यूज करते हैं, बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, CNG बहुत कम अमाउंट ऑफ ये टॉक्सिक चीज़ें जो हैं कम प्रोड्यूस होती हैं CNG के कारण. दैट इज व्हाई वी कॉल CNG अ क्लीनर फ्यूल. हम कहते हैं वो ज़्यादा क्लीन फ्यूल है. आई थिंक द चैप्टर इज नाउ क्लियर. थैंक यू.